आज आपको देख के ना मेरे को सर इतनी, क्योंकि मैं सुरभि बहुत देखता था मैम, कुछ ज्ञान मिला। बहुत ज्ञान मिला। वो मतलब एक बार तो आपने हमारी यूनिवर्सिटी की फोटो दिखाई थी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, और हम लोग इसी बात में बड़े खुश कि हमारी यूनिवर्सिटी की पिक्चर आई है उस शो में। और मैंने देखा उसमें लोग बड़ी चिट्ठियां लिखते थे आपको, बिल्कुल। और मुझे लगता है आप और सिद्धार्थ सर करते थे वो शो जी, होस्ट, जी। तो ज्यादातर चिट्ठियां तो आप ही को लिखते होंगे, सिद्धार्थ जी को तो कोई बेचारा सिद्धार्थ। मैं एक ऐसी चिट्ठी भी आई थी। अच्छा एक जी। मेरे फैन थे जो हर हफ्ते चिट्ठी लिखा करते थे। अच्छा जी। और एक वक्त था जब उनको पढ़ाई के लिए कनाडा जाना था। हाँ। अच्छा जी। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि सावधान रेणुका जी, सिद्धार्थ जी से सावधान रहिए। अच्छा, मैं वापस आऊंगा कनाडा से। आशुतोष सर इतना अच्छा लिखते हैं, इन्होंने कभी आपको चिट्ठी नहीं लिखी कोई? चिट्ठी तो नहीं, लेकिन सारी चीजें जो वो लिखते हैं उनकी पहली श्रोता मैं ही हूँ। अच्छा, वाह। तो आप पास करती हैं, अगर आपने हाँ कर दिया तो पास है, नहीं तो नहीं, ऐसा है? करेक्ट। बिल्कुल सर। ऐसा मतलब मैडम के साथ प्यार ज्यादा है कि आपको अपने आप पे एतबार नहीं है? नहीं, इसमें मैं ये कहूंगा कि मुझे इनकी बुद्धि के ऊपर भरोसा ज्यादा है। वाह। स्मार्ट मैन। क्योंकि इतनी बुद्धिमान है, देखिए उन्होंने कितना अच्छा पति ढूंढा, ये कहना चाहते हैं आप? पर वैसे सर आपकी मुलाकात कैसे हुई थी रेणुका मैम से? एक हम शो करने वाले थे टेलीविजन के ऊपर, दुश्मन आके रिलीज हुई थी। अच्छा जी। और हमारी एक दोस्त थी राजेश्वरी सचदेव, एक्ट्रेस हैं, जी जी जी। और तेजस्विनी कोल्हापुरे। जी। तो एक फिल्म बनी थी जयते, हंसल मेहता की पहली फिल्म थी। अच्छा जी। तो उसका ट्रायल था, प्रीव्यू था सुमित थिएटर में। तो हंसल ने हमें बुलाया, तो हमने राजेश्वरी और तेजस्विनी से कहा यार मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ, तुम अच्छा चलोगी? उन्होंने कहा चलते हैं। तो हम वहां गए, तो राजेश्वरी और रेणुका जी बहुत अच्छी दोस्त थी, अच्छा जी। और मैं रेणुका जी का प्रशंसक था। मेरी एक दोस्त हैं शंपा शाह, अच्छा जी। भोपाल में रहती हैं, सिरेमिक आर्टिस्ट हैं। जब मैं मुंबई आया तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिख के भेजा कि आशुतोष, एक लड़की है रेणुका, कमाल की बारीक अभिनेत्री है और वाह। बारीक काम करती है, तुम उसका काम देखना। अच्छा जी। तो हम देखते थे, सैलाब उस समय आ रहा था, आता था, और फिर इनकी हम आपके हैं कौन भी आ गई थी। जी। तो मैं इनके काम से मुतासिर था और बड़ा प्रभावित था, और मैं ये जानता था कि ये ब्रिलियंट अभिनेत्री हैं। तो जब इनसे मुलाकात हुई तो हम दोनों तकरीबन आधा घंटे तक आपस में बात करते रहे, और काफ़ी हमारे विचार मिल रहे थे। तो बाहर निकले जब हम रात में, उस दिन इतवार था, तो मैंने इनसे कहा कि आप कहाँ रहती हैं? तो बोली मैं दादर रहती हूँ। अच्छा। मैंने कहा चलिए मैं आपको, आप कैसे जाएंगे? बोले मैं टैक्सी से जाऊंगी। अच्छा। तो मैंने कहा आपके पास कार नहीं है? बोले नहीं, इतवार होता है और इतवार पे हम अपने स्टाफ को भी छुट्टी देते हैं, How वाह, sweet. क्या बात और है, बहुत अच्छी बात है। और मैं चलाना नहीं जानती हूँ। तो हमने इनसे कहा कि मैं आपको छोड़ दूं? तो इन्होंने हमसे कहा कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं चेंबूर रहता हूँ। अच्छा। तो बोले मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, जन्म मेरा यहाँ पर हुआ है, और मैंने आज तक कोई ऐसा रास्ता नहीं देखा जुहू से जो वाया दादर चेंबूर जाता हो। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपने रास्ते जाइए, मेरी आदत है, और मैं चली जाऊंगी। और उसके बाद फिर रवि राय, एक सीरियल हम लोगों के साथ करने वाले थे, तो रवि राय ने हमें बुलाया। तो हमने रवि से कहा दशहरा के दिन कि यार मुझे रेणुका जी का नंबर दीजिए, मैं उनको विश करना चाहता हूँ। दशहरा के दिन? दशहरा के दिन विश तो आप वैलेंटाइन पे करना चाहते हो, इंतजार नहीं हुआ, दशहरे पे कर दिया आपने। हाँ, क्योंकि अब ये सितंबर की बात है, अक्टूबर में दशहरा पड़ रहा था। हाँ। और हमने कहा ये विजयदशमी का पर्व है, वैसे भी नौ दुर्गा का, तो जी। नौ दुर्गा को अगर आपको जीतना हो तो हाँ। इससे उत्तम अवसर दूसरा नहीं है। तो क्योंकि तो रवि ने हमसे कहा कि देखो भैया आशुतोष, कि रात 10 बजे के बाद वो कोई फोन उठाती नहीं है, दूसरा अनजान फोन वो उठाती नहीं है, अच्छा जी। तीसरा उनके यहाँ आंसरिंग मशीन बजेगी, आप उसमें अपना नाम नंबर सब छोड़ना पड़ेगा, अगर आपने नहीं छोड़ा तो आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। अच्छा जी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मैंने कहा यार ये ऐसी कौन सी, मतलब कोई ऐसे हमसे विश करना चाहते हैं? बोले नहीं, मैं तुमको सिर्फ उनके प्रोटोकॉल बता रहा हूँ। अच्छा जी। मैं भी रात 9 बजे के बाद कभी उनको फोन नहीं कर सकता, और वो उनकी मर्जी है कि वो उठाएं या ना उठाएं। वाह। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने इनको फोन किया एज यूजुअल, जो रवि ने मुझसे कहा था, आंसरिंग मशीन बजी, हमने उस पर अपना पता छोड़ा कि भाई मैं आशुतोष राणा बोल रहा हूँ और आपको दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपना नंबर नहीं छोड़ा।
हमने अच्छा। कहा हम क्यों छोड़ें, देखिए, नंबर fans- छोड़ने का मतलब ये होता है हम्म। कि आप जबरदस्ती किसी को कर रहे हैं कि आप मुझे कॉल बैक करें। हाँ। मैंने कहा अगर इनको करना होगा तो जैसे हमने पता किया है वैसे ये ढूंढ लेंगे। हाँ। तो अगले दिन जब मैं पहुंचा तो हमारी बहन ने बताया कि रेणुका शहाणे का फोन आया था, तुमने विश किया होगा उनको। तो उन्होंने कहा है कि भाई राणा जी को बोल दीजिएगा कि बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। अच्छा। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने अगले दिन वापस इनको फोन किया कि आपने धन्यवाद दिया, इसका आपको बहुत धन्यवाद। तब भी आंसरिंग बजी। अगले दिन जब मैं वापस घर पहुंचा तो मुझे वापस बहन जी ने बताया कि रेणुका का फोन आया था और उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरा मोबाइल नंबर है, उनको आप मेरा ये नंबर दे दीजिए और वो मुझसे सीधे बात कर लें। हमने कहा अब ये बात सही हो गई। अब ये लगा कि यार रवि ने कहा है कि रात 10 के बाद फोन मत करना, और मैं व्यक्ति हूं जो रात 10 के बाद ही जागता हूं। हाँ। मैंने कहा अगर पहले दिन ही प्रोटोकॉल आपने फॉलो किया तो जीवन भर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने रात 10:30 बजे इनको फोन किया कि थैंक यू सो मच रेणुका जी, और इन्होंने फोन उठाया। और उसके बाद तकरीबन 3 महीने हम फोन अ फ्रेंड खेलते रहे। अच्छा जी। हम मिले नहीं। और जो उस वक्त लाइफलाइन थी हमारी। जी जो उस वक्त लाइफलाइन थी हमारी, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद दिसंबर में मैं हैदराबाद में शूटिंग कर रहा था और रेणुका जी गोवा में शूटिंग कर रही थी। अच्छा जी। अब मन में ये तो लगे कि यार छोटे शहर के व्यक्ति हैं और इनकार लेने में बड़ी तकलीफ होती है, मन में तो प्यार है। तो मैंने कहा कैसे, अच्छा रेणुका जी और हमारे बीच में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? ये बड़े शहर की हैं, जी। मैं बिल्कुल ठेठ देहाती व्यक्ति हूँ। ये इनको प्रोज पसंद है, हाँ। मुझे कविताएं पसंद हुआ करती थी। तो इनको मैंने एक कविता सुनाई अच्छा। रेणुका जी को, और वो कविता प्रश्नवाचक कविता थी। मैंने कहा इस कविता में अगर ये जवाब मिल गया वाह। तो मतलब कविता की कविता है, बात की बात है, और जवाब अगर मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो इसमें कोई इनकार की बात नहीं है। मैंने उनको जो कविता सुनाई वो ये थी कि प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, वाह। और कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा। वाह। लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, वाह। वाह। कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है, वाह। और जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार। झुके नयन, मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार। वाह। क्या बात। तो रेणुका जी ने अब एक पॉज लिया और मुझसे कहा कि राणा जी आई थिंक आई एम इन लव विद यू। वाह। तो मन में तो अपार प्रसन्नता हुई कपिल, लेकिन देहाती नुस्खा ये कहता है कि व्यक्त नहीं करना चाहिए, उसको बहुत जज्ब करना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल अपने आप को जज्ब किया और मैंने कहा कि थैंक यू, आप लौट के आइए फिर इस विषय पर बात करें। वाह सर क्या बात है। फिर जो लौटी तो बस तब से अभी लौट तक नहीं हम पाई हैं। तब से लौट नहीं पाए। बड़े इन्हीं गुन्ने की हो आशिक गए। निकले सर आप। वाह सर। नहीं कपिल क्या बात एक्चुअली ये ना इनकी आदत ऐसी है कि जलेबी की तरह वो बोलते रहते हैं। बहुत मीठा, बहुत मीठा। हम्म। और मेरी ऐसी आदत है कि मैं फटाक से जो मन में है ऑनेस्टली बोल देती हूँ। थोड़ा सा महाराष्ट्रन इन्फ्लुएंस है जी वो। जी। फिर यही होता है सर, वे तो ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि ऊपर वाला जोड़ियां बना के भेजता है। जी। आप कहाँ जन्म हुआ, इनका कहाँ जन्म हुआ, कैसे मिले, फिल्म देखने आप गए थे, पीछे ही पड़ गए आप। होता है ना। नहीं लेकिन अच्छा कितना और अच्छा हुआ। इनकी मतलब इनकी जो इंट्रोडक्शन हुई तो ये आशुतोष राणा है, ये अभी अभी दुश्मन में आए हैं और मैंने दुश्मन देखी नहीं थी। अच्छा। थैंक गॉड। अगर देखती तो शायद कुछ मन बनता ना, डर लगता है इनसे। हाँ, इन्होंने बड़ा डराया था उसमें काजल हाँ और संजय बहुत दत्त को। डराया था। तो लकीली मैंने देखी नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही कहा कि हाँ हाँ होंगे, मतलब आशुतोष राणा। मैंने उनका काम ही नहीं देखा था। तो डायरेक्टली हम जब डेट करने लगे ना, तब पहली शूट इनकी जो मैंने देखी वो संघर्ष थी। अच्छा। Wow. बड़ी बड़ी Oh खूबसूरत my पिक्चर God. थी। क्या बात है। और वो उस वक्त वो कह रहे थे कि मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने कहा क्या?
वाह What क्या a love बात है। story, yeah. What a beautiful romance and love story. बहुत यूनिक है, Thank बहुत you. यूनिक। हाँ एक इनकी स्टोरी है, हाथ मरोड़ के शादी की पति का। आज तक उनके यहाँ पे कूनी का निशान है परमीत सर के। अरे सीरियसली वो कहती कुछ भी बता दो, सीरियस अपार्ट नॉट अब जोक। किसी और की पीठ पर मेरी कोहनी का निशान होने वाला है फिर बहुत जल्दी। हम मेरे लिखा भी था, पंडित ने कहा था तेरी मौत किसी औरत के हाथों होगी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपका तो बात हो गई कि एक दूसरे से मोहब्बत है, सब स्वीकार कर लिया एक दूसरे ने, फिर जब आप इनके घर वालों से मिले तो वो इजीली मान गए थे या उन्होंने कहा था कि जब तक चाय बन रही 2-4 कविताएं पहले आप दिखाइए हमें तो हम पढ़ेंगे फिर डिसाइड करेंगे? नहीं, जो आई हैं उन्होंने इनकी परवरिश इतनी अच्छे से की है कि उनका ये कहना था कि मुझे, इनके घर का नाम उमा है, अच्छा जी। हाँ तो बोले उमा के डिसीजन पर, उसके निर्णय पर मुझे पूरा विश्वास है। वाह। वो बहुत होश हवास में सारे फैसले लेती है, तो अगर उसने तुम्हें चुना है तो फिर तुम्हारे ऊपर विचार करने की कोई जरूरत नहीं। वाह। लेकिन हाँ, ये विश्वास थोड़ा डगमगाया था अच्छा जी। शादी के एक दिन पहले ही। जब हम मैंने लोग सुनी है एक कहानी की शादी के एक दिन पहले आशुतोष सर के दोस्तों ने कुछ ऐसे किस्से बताए कि आपने मेहंदी वाली को रोक दिया था कि रुको रुको अभी अभी उसने ए ही लिखा था तो कहती रुको अभी मेरे को कुछ नई बातें पता चली। वो क्या बातें थी रेणुका मैम? नहीं यार तो लिख चुकी थी मैं। अच्छा तब तक रंग भी ला चुकी थी मेहंदी। अच्छा जी। और हम मतलब ट्रेन से सफर कर रहे थे सभी, मतलब मेरे घर वाले भी, इनके कई दोस्त, सब साथ में जा रहे थे ट्रेन में। अच्छा जी। तो रास्ते में एक से बढ़कर एक किस्से थे और पहले तो बहुत मतलब अच्छे वाले कि इनकी बुद्धिमानी के और इनकी मतलब कैसे दोस्त इकट्ठा करते हैं और कैसे इनका कमरा बड़ा जागृत रहता था और वगैरह, वो सब तो बहुत अच्छा था। आई और बाबा दोनों कि अरे वाह क्या दामाद पाया है, वाह वाह वाह। उसके बाद फिर इनके परम मित्र हैं पदम सिंह ठाकुर, अच्छा जी। तो उनसे रहा नहीं गया कि ये कोई किस्से हैं, मतलब ये तो आम किस्से हैं ना। हाँ। तो उन्होंने कहा और एक दिन जो बंदूक आपने तानी थी, ओ, ओ, तो आपने जंजीर नहीं और खींची ट्रेन की? मतलब मेरा मन ही था क्योंकि एक हाथ आई ने मेरे हाथ पे रखा था हाँ। और वो बेचारी मतलब एक्चुअली घबरा गई थी। हाँ। और उन्होंने मराठी में मुझसे पूछा कतरते स्वर में कि उमा तुला खरंच याच्याशी लग्न करायचंय का, अजूनही वेळ आहे? तब भी वक्त है, सोच लो। जब आप पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, जी। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हुआ करता अच्छा जी। था। तो उस समय ये बड़ी आम बातें हुआ करती थी और चूंकि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होते हैं तो आपको कई किस्म की मानसिकताओं के साथ आपको सामना करना पड़ता है। जी। तो उस हिसाब की बात थी। पर मैं कहा हो सकता है ना अपने दोस्त को खुद ही बुलाओ कि एक डराने वाली बात बोल दे मेरी तरफ से ताकि ससुराल में भी सब ठीक रहे भाई। सारा अच्छा अच्छा नहीं जाना चाहिए ना, एक आध लाइन। अच्छा मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पता है ये बहुत सारे लोगों को कि रेणुका जी की जो मम्मी जी हैं शांता गोखले जी, वो जानी मानी राइटर हैं, इनके भाई जो हैं वो भी राइटर हैं और आशुतोष सर तो लिखते हैं ही, सबको पता है। तो सर ये आप ससुराल के दबाव में आके राइटर बने थे या मतलब पहले से ही लिखते थे आप? नहीं, मैं लिखता पहले से था, लेकिन जी। पहले स्वतः सुखाए लिखता था। वो क्या होता है सर? मतलब खुद के सुख के लिए। अच्छा वो शब्द बड़ा मजेदार था सर। क्या? स्वतः सुखाए। लेकिन ये भी अचानक घटित हुआ कि छोटी छोटी कहानियां मैं लिखता था, तो प्रभात प्रकाशन ने हमारी उन कहानियों को पढ़ा जो व्यंग थे, सटायर्स थे। तो उन्होंने कहा सर इनको तो किताब के रूप में आना चाहिए। तो मौन मुस्कान की मार नाम की एक पहली किताब 2018 में हमारी आई और जो लकीली बेस्ट सेलर हो गई। और उसके बाद राम राज्य को तो आपने इंट्रोड्यूस किया ही था। बिल्कुल सर। और एक ना मुझे सर अभी मेरे एक हमारे मित्र हैं टीम में, उन्होंने एक आपकी 4 पंक्तियां सुनाई थी जो आजकल के माहौल के ऊपर। देश चलता नहीं मचलता है, वाह। और मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है। वाह वाह क्या बात है। वाह। जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है। वाह। अच्छा। आज तेरी तो कल मेरी बारी मेरी है। बारी, वाह। लिखने विखने की बातें हो रही हैं सर की, लेखकी की बातें हो रही, तो यहाँ पे रेणुका जी एक शख्स हुआ करते थे, उनको बड़ा लिखने का शौक था। अच्छा किसकी बात हो रही है? क्या बोला? बस बोला? ऐसे ही अपनी मन के विचार शायरी में लिख के पढ़ते रहते थे। अरे वाह। हाँ उसके बाद फिर अर्चना जी आई, इनको पढ़ने का शौक है। हाँ। हाँ लिखती ये तभी है जिस दिन इनका चेक लिट हो जाए ना
उसके बाद ये फिर प्रोडक्शन वालों को ऐसे ऐसे मैसेज लिखती है ना, वो भी कहते हैं मैडम ये मुगल कालीन गालियां हमने पहली बार सुनी है। अच्छा आशुतोष सर, आजकल तो ना गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया लॉकडाउन के चलते ना कि शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, लेकिन हमने आपका एक किस्सा सुना कि जब आप रेणुका जी को ब्याह के अपने गांव गए तो हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो गांव में पहली बार शादी हुई थी सर के इतनी खूबसूरत बहू पहली बार गई थी गांव में, क्या किस्सा था सर उसके पीछे? जैसे आपने अभी बताया कि रेणुका जी की जो चिट्ठियां आती थी, फैन मेल आती थी, तो लाखों की संख्या में आती थी। बिल्कुल। तो जब एक इतने मिकदार की और इतने बड़े किरदार की बहू अगर उस शहर की बहू बने तो निश्चित रूप से उसका स्वागत तो लोग बिचकर करते हैं। क्या बात है। तो ये बड़े हर भाग्य की बात है। ये बैनर्स लगाए गए थे, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई, बाबा वाह। राम जी जोड़ी क्या बनाई। क्या बात है। So sweet. सर हमने एक और चीज सुनी है आशुतोष सर आपके बारे में कि जब आप काम पे जाते हैं और फिर शाम को घर वापस आते हैं तो आप पूरे दिन में क्या क्या हुआ है सारा रेणुका मैम को बताते हैं। तो ये आपकी मोहब्बत है या कॉन्ट्रैक्ट था आपका? मेरा ये मानना है कि दुनिया का हर पति हाँ। ये मान के चलता है, जो हमने आपसे पहले भी कहा था कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। पर कपिल, जी। मुझे सबसे अच्छा मंत्रा शादी का मेरे ससुर जी ने दिया। क्या? अच्छा। उन्होंने कहा कि शादी का एक ही मंत्र है, वो याद रखना, फर्स्ट ओबे देन आर्ग्यू। उनका भी खुद का एक्सपीरियंस रहा होगा ना। सबके अपने एक्सपीरियंस भी रहते हैं। वैसे बहुत कीमती एडवाइस है यार ये, हाँ आई शुड फॉलो दिस आल्सो। आपके जी। ऊपर नहीं बुलाई होती? क्यों? आप तो सीधा आर्ग्यू करो, कोई चक्कर नहीं। इतने सालों से चल रहा है, आज तक पंगा हुआ कोई? ये तो हरमीत सर के लिए एडवाइस है कि फर्स्ट ओबे एंड देन कंटिन्यू इट। डोंट एवर डेयर टू आर्ग्यू विद अर्चना जी। पर मैं ऐसे मजाक करता रहता हूँ, अर्चना जी है बड़ी खूंखार प्यारी। अच्छा रेणुका मैम महाराष्ट्रियन है तो मराठी बहुत अच्छी बोलती है और हिंदी भी इतनी अच्छी बोलती हैं। हाँ। और सर की हिंदी सुने तो लगता है शुरू ही इन्होंने की हिंदी। मैम आपने कभी आशुतोष सर को मराठी सिखाने की कोशिश की या आपने रखा हुआ है संभाल के कि नहीं 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 लड़ाई होगी तो मैं अपनी मराठी में अपना गुस्सा निकालूंगी? नहीं, मैंने सिखाने की कोशिश नहीं की। हालांकि मैं घर पे मराठी बोलती हूँ, अपने बच्चों के साथ मराठी में बात अच्छा करती हूँ। बच्चे आपने तैयार कर लिए तो- अपने फेवर में मराठी में तैयार कर लिए। तो इनको थोड़ी थोड़ी आती है, बहुत ज्यादा नहीं सिखा पाई हूँ मैं, क्योंकि मैं टीचर बड़ी अच्छी नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा है अब। पर ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ये सीख गए हैं कि जितना अपने काम का उतना समझ जाओ, जो नहीं है बोलो माला समझला नहीं। मैम आपने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया मैंने सुना। जी। तो मैम एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का सवाल है, कुछ पतियों के भी सवाल थे कि जो पति पहले बॉयफ्रेंड होता है शादी के बाद उसकी साइकोलॉजी में क्या कमियां मतलब चेंजेस क्या आते हैं? नहीं, पतियों के कोई चेंज नहीं आता, वो बॉयफ्रेंड मतलब वो बैचलर ही रहता है। अच्छा जी। पत्नियों में फर्क आता है, वो माँ बनती हैं, वो मतलब किसी की बहू बनती हैं, तो बहुत सारे रोल्स उनको बनते तो करने हम भी हैं पड़ते पर बोल नहीं सकते। आप माँ बनती तो ये बाप बनते हैं, तो है ना, मिक्स ही है। अगर आप बहू बनी तो ये भी किसी के दामाद बने। तो यही सवाल मेरा आपसे भी है सर कि दुनिया में कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जो पत्नी की साइकोलॉजी समझ सके या ये अफवाहें हैं? मुझे लगता है कपिल के सुखी जीवन का रहस्य जो है जी वो सिर्फ यही है कि एक समय में आपको ये लगना चाहिए कि आप पूरा समझते हैं और उसी समय आपको ये लगना चाहिए कि आप बिल्कुल नहीं समझते हैं। वाह, बहुत गहरा है। बहुत गहरी बात है। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मैरिज इज नॉट ए मैटर ऑफ चेंज, इट्स ए मैटर ऑफ एक्सचेंज। और हम और आप क्या करते हैं कि हम तुरंत बदलने की दिशा में बढ़ जाते हैं कि वाकई। जैसे बॉयफ्रेंड हस्बैंड बना या बिल्कुल। जैसी गर्लफ्रेंड वाइफ बनी तो हम उसको बदलने की दिशा में Yes, लग जाते yes, हैं, हाँ। वाकई। जबकि वो बदलने का विषय नहीं होता, वो बढ़ने का विषय होता है, वो एक दूसरे के साथ परिवर्तन का विषय गुरुदेव होता है। गुरुदेव वाह सर, ये किसने सिखाई हैं आपको बातें सर? मुझे जो विचार मिले हैं वो मुझे मेरी माँ से मिले हैं और जो साहस मिला है वो मेरे पिता वाह। से मिला है। क्या बात। और जीवन में अगर आपको एक अच्छी पत्नी मिल जाए तो वो जिंदगी के तूफान में वो बंदरगाह के जैसी होती है, और अगर कठिन स्त्री मिल जाए तो वो बंदरगाह पे तूफान के जैसी।
मैं तो कहता हूँ अर्चना जी, ये एपिसोड अगर किसी अंग्रेज को दिखा दो ना, जिनको नहीं पता है कि एक्टर्स हैं, वो कहेगा भगवान पहन के आ गए जैकेट वैकेट। इतनी मतलब हृदय प्रफुल्लित हो गया मेरा। क्या वाह 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 वाह। आज तो हिंदी पर हिंदी निकल रही है इसकी। जोरदार तालियां। प्रफुल्लित हृदय। हृदय प्रफुल्लित। वाह, वाह वाह। वाह वाह। अब सॉरी मैम, आप कुछ कह रही नहीं, इनका एक कमरा है जहाँ पर ये सोचते हैं, लिखते हैं, विचार उनका चलता रहता है। तो हमारे बच्चे उस कमरे को आश्रम कहते हैं। वाह। सर, हमारी टीम को जब हमने बताया सबको कि आप और मैम साथ में आ रहे हैं, तो सबके अपने अपने सवाल थे, तो बोलते थे कि आपसे उनके बिहाफ पे पूछे जाए। तो ये कुछ सवाल है। ओके। सबसे पहले तो ये करंट टाइम का सवाल है मैम, कि लॉकडाउन में आपको ज्यादा तंग किन्होंने किया, बच्चों ने या साहब ने? नहीं, सबको तंग मैंने ही किया। हैं? कैसे? क्योंकि डिसिप्लिन्ड हूँ ना। अच्छा। ओके, दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? आहा। दोनों में से गुस्सा किसको जल्दी आता है? मैं बोलूंगी तो इनको गुस्सा आ जाएगा। वाह क्या जवाब दिया, वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह। अच्छा, खाने में घर पे क्या बनेगा ये कौन डिसाइड करता है? नहीं, डिसाइड तो मैं ही करती हूँ, लेकिन पसंद का इनके बनता है। अच्छा। हाँ, इनके और बच्चों के पसंद का बनता है। अच्छा, टीवी पे किसकी पसंद के चैनल चलते हैं? हमारे यहाँ वैसे टीवी चलता ही नहीं है, और अच्छा। अगर चलता है तो फिर वो बच्चों की पसंद का होता है। लेकिन कपिल शर्मा शो देखते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पर आज तो कपिल शर्मा शो है। आपका शो है ये तो आज मैम। ओके, बड़ी कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हैं लोग। कहते हैं सोते समय खराटे कौन मारता है? दोनों। ये तो अब मैं आपको एक बता दूं किस्सा, मतलब ये किसी भी लड़की को ये कहना कि तुम स्नोर करती हो हाँ। या तुम खर्राटे वो मारती एक्सेप्ट हो, करना मुश्किल तो होता है। एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन मुझे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ा जो इन्होंने कहा, क्योंकि ये निशाचर हैं। हाँ, ये- अच्छा। मतलब रात में ही जगते हैं। जगते हैं जी। हाँ, और मैं तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आउट। मेरी तो बत्ती गुल हो जाती है, मैं तो सो जाती हूँ। तो इनको ज्यादा इसके बारे में मालूमात है कि मैं कराटे मारती हूँ कि नहीं। ये तो मारते ही हैं, ये तो सुबह सुबह पता ही चलता है। हाँ। मतलब एक बार तो बच्चा डर गया था, उनको लगा खूंखार शेर आ गया था। तो मैंने इनसे कहा कि मैं इतना खर्राटे मारती हूँ, तो मात्रा थोड़ी सी कम कम होगी कर ना। दो। तो इन्होंने एक बार रिकॉर्ड किया और मुझे सुनाया, तो मुझे सच में आश्चर्य हुआ कि ये मैं ये मैं। बहुत बहुत धन्यवाद ईमानदारी से जवाब देने के लिए। नमस्कार। अरे क्या बात है, नमस्ते। शर्मा ब्रो, हाउ यू डूइंग? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे वाह यार, ये देखो आज तो कुशल दंपत्ति आए हैं यार। हाय। ओहो, आप लोगों को देख के ना हृदय पुलकित हो गया, दिल बाग बाग हो गया, हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है यार। धन्यवाद। क्या बात है। वाह। वैसे रेणुका जी, सबसे पहले आपको तो हम साष्टांग प्रणाम करना चाहेंगे। ऐसा क्यों? किस बात के इसलिए क्योंकि जिस विलन के सामने बड़े से बड़ा हीरो चुप हो जाता है, उनको आपने शांत करके अपने बगल में बैठा रखा। हाँ। क्या बात है सर। लेकिन आप लोगों से एक बात जानना चाहेंगे, जब पहली बार आप लोगों का मुलाकात हुआ था, तभी आपको कॉफी पे लेके गए थे कि अड्डे पे? चलो, एक और पूछना चाहेंगे, जब इन्होंने आपको प्रपोज किया तो हाथ मांगा था कि हफ्ता मांगा था? निकालो। नहीं, पूरा जन्म मांगा था। पूरा। अरे हफ्ता नहीं, जन्म फालतू मांगा। बातें तो बहुत कर, चल भाग, अगर भाग सकता है तो। नहीं तो रेंग के जा, चल। आ जाता है मेहमानों को परेशान करने। परेशान नहीं कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं क्या? फैन है हम यार, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं हम आपके। कौन 13 बार फिल्म हमने देखी, हाँ। उसमें आपका दिखता ना दिखता ना दिखता ना ताना दिखता ना। ओहो, आपको सच बताएं, आपको पता नहीं होगा, आपका दिखता ना देख के मोनिश भी बहल गए थे। और ये आपकी फिल्म देख के फैल गया था। आपको पता है छाती के बाद सारा इलीगल है।
अरे रुको यार, शांत रहो। गेस्ट आए हैं, उनसे जरा रूबरू होने दो। गेस्ट के साथ थोड़ा गुफ्तगू करने दो। गेस्ट के साथ थोड़ा वो करने दो। सर, लेकिन मानना पड़ेगा सर, आपकी हिंदी इतनी उत्कृष्ट है, इतनी प्रभावशाली है वाह वाह। कि उससे प्रभावित होकर हम आपके लिए एक माला लाए हैं। ये कैसी माला है? ये वर्णमाला है, हिंदी प्रेमी को यही लगती है। बहुत अच्छे। सच बता रहे हैं अर्चना जी, ये तो इतने प्रेमी है हिंदी के, अपने घर से निकलते हैं ना तो कार लेके नहीं जाते, ये अलंकार लेके जाते हैं। क्या बात है। क्या बात, वाह, क्या बात है। अभी जब लॉकडाउन हुआ, हाँ। इतने मोर आए थे फिल्म सिटी में, उनके साथ वापस क्यों नहीं चला गया तू? अब मोर के साथ आम आदमी हैंग आउट नहीं कर सकता है। अच्छा। वैसे आप भी एक कैसे विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कप्पू सर। ओहो, अपने इन शब्दों को ना जरा विराम चिन्ह दीजिए, अरे वाह। ताकि एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को वचनबद्ध कर सके। आई बात समझ में? ओ हिंदी के शशि थरूर, आज किसी कवि की धोती तो नहीं पहना है तू? बड़े तू बड़ी बड़ी भारी भरकम शब्द यूज कर रहा है। संगत का असर है ब्रो, होता है। वैसे सर, आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे कि ये लौपत गामिनी गमन आगमन सूचक रक्त हरित लौपटिका के नतमस्तक करने के पश्चात लौपत गामिनी के गमन न करने के क्या कारण है? ओह माय गॉड, वाह 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 वाह। क्या ये कहा? सर अपने स्कूल के दिनों में रटा था, हाँ। इसके लिए आप आए हैं तो आपके सामने सोचा सवाल पेल उगल देते हैं, वरना ऐसा कुछ खाली पूछने में मजा आया, क्योंकि आप ही समझेंगे, पता नहीं और कौन समझेगा, क्योंकि हम खुद ही नहीं समझे हैं। लेकिन सर, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। हमने सुना है कि आप अपने दिनों में ऐसे रामलीला में रावण बनते थे, फिर तो 10 गुना पैसे कमाते होंगे आप। 10 गुना क्यों? क्यों, पर हेड मिलता होगा ना। सर, हमारा ऐसा हास्य विनोद चलता रहता है। अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, और अरे साथ साथ खूब में अगर एक आशीर्वाद। 501 का लिफाफा भी दे देंगे तो, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो आशीर्वाद है ना, ज्यादा काम नहीं आता, 501 बहुत काम आता है। सही बात है। वैसे सर, आपकी सारी फिल्में देखी हमने, सारी की सारी। आप कर्ज में थे ना? हाँ, हम भी कर्ज में थे। तू कब कर्ज में था? अरे लॉकडाउन में शो बंद हुआ ब्रो, हम कर्ज में ही थे तब। और इस कर्ज से कैसे बाहर निकले हैं हमारा पड़ोसी जानता है। हैं? पड़ोसी कैसे जानता है? अरे वही तो खाना सप्लाई करता था हमें। हाँ, फिर ये इतना खा गया कि पड़ोसी कर्जे में आ गया। पड़ोसी कर्ज में कैसे हो सकता है? अभी तो बताया कि आशुतोष जी कर्ज में थे। क्या कर रहे हो ब्रो? अच्छा, तू करने क्या है यहाँ पे? हम यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प के साथ ट्रम्पम पम ट्रम्पम पम ट्रम्पा पम 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 करने आए, करवाओगे? यार ना आनी ना जाने में मुकेश अंबानी भी ऐसे पीछे पड़े रहते हैं फालतू के यार। अरे बारी बरसी कटन के आसी कट के ले आंदा पिज़्ज़ा, बारी बरसी कटन के आसी कट के ले आंदा पिज़्ज़ा। ए दिन खुशियां दा किदी नाल आया जीजा, ए दिन खुशियां दा किदी नाल आया जीजा, ए दिन खुशियां दा किदी नाल आया जीजा। आशुतोष राणा राणा, रेणुका रेणुका, शाने शाने, दीदी दीदी, जीजू जीजू, जीजू दीदी, दीदी जीजू। भाभी, क्या बात है? ये किसके स्कूटर का हैंडल लगा के आ गई हो? ये क्या बनाई चुटिया? बता दूं, बताओ बताओ। वो रोमांस करते करते ना हमारे 11 बच्चे हो गए। हाय रब्बा। घर में कपड़े सुखाने के लिए जगह ही नहीं बची, इसमें मैं बच्चों के लंगोट सुखाती हूँ। क्योंकि आधी धोती तो पूरी जगह घर की ये ले लेती है, और फिर भी धोती सूखती नहीं है। ये वाला जो हिस्सा है ना धोती का, वो जनवरी से मार्च में सुखाते हैं, वो वाला हिस्सा हम मार्च से जुलाई में सुखाते हैं, और ये वाला हिस्सा ना धोती का जुलाई से नवंबर तक सुखाते हैं। तो दिसंबर में क्या करते हो फिर? धोती उठानी भी तो होती है। रेणुका जी, मैं सच्ची बताऊं, मेरा पूरा साल धोती में चला जाता है दीदी जीजू। दीदी तुम्हारे दीदी जीजू कहाँ से हो गए वो? आपने देखा ही हुआ, हम आपके गोद में माधुरी दीक्षित की बहन बनी थी है। हाँ। मैं कौन सा माधुरी से कम हूँ? कहाँ माधुरी दीक्षित, कहाँ ये जरूरत से ज्यादा विकसित। चुप रहो, मुझे गेट्स के साथ बात करने दो।
रेणुका मैम, मैं आपकी बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। आप सर्कस में शाहरुख खान जी के साथ थी ना? बिल्कुल। देखो वो भी आज स्टार हैं, आप भी स्टार हैं। मैं भी इनके साथ सर्कस में थी। ये देखो आज ये भी यहाँ है और मैं भी यहाँ। तो ये भी ऐसे यहाँ नहीं पहुंची हैं, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचने वाले सिद्धू जी को हटा के यहाँ पर। ओए चलो, अभी बहुत तंग कर दिया तुम लोगों ने, चलो निकलो यहाँ से, उबले हुए पेंगुइन कहीं के आ देवर गए। जी खबरदार, आपने मेरे पेंगुइन को उबला हुआ कहा तो ये जैसे भी हैं मेरे पति पेंगुएश्वर हैं। मैं हूँ आपके साथ। तो अच्छी बात है यार, मेहमानों के बारे में तुम कुछ जानती भी, तुम जाओ यार, छोड़ो मैं हम बात। उनकी फैन हूँ बच्चा जी, मैंने सब सर्च की हुई है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपने फिल्म बनाई है ना, उसमें क्या अच्छे अच्छे सीन बनाए हैं। एक कोरोना का वैक्सीन ही बना देती है आप। तो डॉक्टर थोड़ी ना है, वैक्सीन कैसे बनाएंगे यार, कलाकारा है, डायरेक्टर है, मराठी में एक अच्छी सी फिल्म बनाई है। हाँ तो वैक्सीन मराठी में बनाते थे, हम मिसल पाव के साथ खा लेते हैं। आइडिया अच्छा है लेकिन। वैसे आशुतोष जी आप हंसते हुए बड़े क्यूट लगते हैं। अच्छा। मैं आपको एक बात भी बताना चाहती हूँ, आप ना पहले मेरा क्रश हुआ करते थे, हाँ। फिर मैंने आपकी संघर्ष देखी, मेरा विचार ही बदल गया। क्यों? मैंने सोचा जो बंदा खुद को साड़ी में देखे ऐसे कर सकते हैं, मुझे साड़ी में देख के पता नहीं क्या करेंगे। चलो ये तो अच्छा है इन्होंने तुम्हें नहीं देखा, वरना हमारी और तुम्हारी शादी कैसे होती। हमें कौन सा शादी करके राजकुमार मिल गया है? हैं? कहाँ हमने सपना देखा था आशुतोष राणा का, और कहाँ हमको क्या मिला, राणा मटूंगा। तो हमने भी सपना देखा था सुंदर महिला का, हमें क्या मिला, महिला जयवर्धन है। ज्यादा बकवास की ना तो यहीं पर आपका अट्टा पट्टू कर दूंगी। ओ, सुनो मेरी बात सुनो, कहीं आपस में टकरा के इधर आग ना लगा देना। चलो जाओ आप। मैंने नहीं जाना देवर जी, ये जब देखो मुझे ऐसी बातें सुनाते रहते हैं। क्या कमी है मेरे में आशुतोष जी, क्या कमी है मुझ में? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई कमी नहीं है, जो कुछ है जरूरत से ज्यादा ही है। आपको हम सच बताते हैं, अभी 2 दिन पहले हमने इससे कहा कि दूध थोड़ा ज्यादा है घर में, इसको फाड़ के पनीर बना दो। ब्लेड लेकर आई, ब्लेड से वो दूध फाड़ रही है, दूध फाड़ रही है। अच्छा, अब 1 लीटर दूध फाड़ने के लिए क्या तलवार चला दे हम? आए बड़े, ऐसी बातें तो करते हैं, रोमांस नाम की तो इस बंदे में कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, हम में रोमांस नहीं है? अरे नहाते हुए कौन मांगता है तुमसे साबुन? साबुन में कौन सा रोमांस होता है? जॉइंट फैमिली में समझिए यही रोमांस होता है। इशारों को समझो। तो ये इशारे अपनी माँ को भी समझाने थे। आए बड़े, साबुन ये मुझसे मांगते थे, लेकर इनकी माँ चली जाती थी। टावल मैं मांगती थी, लेकर इनकी माँ आ जाती थी। हैं? इससे अच्छा तो लोग पत्थरों के पीछे ज्यादा रोमांस कर लेते हैं, जो हम घर में भी नहीं कर पाए। लेकिन रेणुका जी, हम पत्थरों के पीछे भी गए थे रोमांस करने। वहाँ पे हमने नारियल पानी मंगाया, पता कौन लेकर आया? इनकी माँ। नहीं नहीं, इनका बाप। ससुर जी का नारियल पानी का काम है ना। तभी तो ऐसा स्ट्रॉ वाला नारियल पैदा किया है उन्होंने। देवर जी, जब भी लास्ट एपिसोड होगा ना, आपने मुझे बताना है। मैंने ये फोड़ के देखना है कि गिरी वाला है या सूखा। आशुतोष जी, ये बड़े अनरोमांटिक है, पता। इन्होंने शादी से पहले मुझे एक गिफ्ट नहीं दिया इस बंदे ने। शादी से पहले तुम्हें जानते ही नहीं था तो गिफ्ट कैसे देंगे? अच्छा, जिनसे मैं गिफ्ट खरीदती थी वो भी नहीं मुझे जानते थे। खरीदती थी ना, पैसा देते तो गिफ्ट देते थे ना। तो भैया जी, आप भी पैसे ले लेते। पर हमारा गिफ्टों का काम ही नहीं था तो यार। ऐसे कहिए ना कि आपका गिफ्ट का काम नहीं था, ये मत कहिए कि आप मुझे जानते नहीं थे। ये देख रहे हैं आप, पता नहीं किस घड़ी में इससे शादी कर ली। घड़ी मैंने मंडप में की थी शादी। ऐसी औरत से शादी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। हाँ, लीजिए। हमारा भी तो भाग्य फूटा है। आए बड़े, आशुतोष जी, आपको बात बतानी है, ये बहुत ज्यादा गंदे हैं, पता। ये अकेले में ना छुप छुप के बर्फ चूसते हैं। अरे तो हमें भूख लगी थी तो बर्फ चूस रहे थे, और क्या करें फिर? भूख लगी थी तो मुझे कहते, मैं सब्जियां दे देती, सब्जियां चूस लेते। ये नहीं कि सब्जी बना देती। सब्जी बना देती तो चूसते कैसे?
रेणुका जी, इनको देख के बच्चे भी बिगड़ गए, वो भी अंगूठा चूसने लग गए हैं। बच्चे अंगूठा चूसते ही हैं। तो आप चूसो ना अंगूठा, फिर बर्फ क्यों चूसते हो? ये अब फटने वाले हैं, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं निकल रही हूँ। नहीं हम भी नहीं, सब देखते हैं, बात करेंगे आपसे, मुलाकात होगा। रुको तो क्या बता रही हो इनको? जरा तो बर्फ में चूसिए, पीछे रुको। कमाल कमाल। मजा आ गया। ओह